अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बीफ अचार गोश्त की रेसिपी, जो कि बेहद मज़ेदार बनता है। बनाना भी इसको बहुत आसान है, बहुत सिंपल रेसिपी है। और जो इसका अचार गोश्त का मसाला है वो भी आज हम घर में बनाएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो रेसिपी को लास्ट तक वॉच करिएगा ताकि कोई भी पार्ट आपसे स्किप ना हो जाए। तो चले आए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अचार गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 खाने का चम्मच सौंफ, 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच नमक या हस्ब जायका, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच जीरा, 1 चाय का चम्मच मेथी दाना, 1 चाय का चम्मच राई। अब इन तमाम चीजों को आपने ग्राइंड कर लेना है और लास्ट में आपने इसके अंदर कलौंजी ऐड करनी है, आधी चाय का चम्मच। आपने कलौंजी जो है वो इसमें लास्ट में इसलिए ऐड करनी है, कलौंजी जो है वो कड़वी हो जाती है ग्राइंड होने के बाद, तो इसीलिए इसको सारे मसालों के साथ ग्राइंड नहीं करते हैं, लास्ट में आपने इसको इसमें शामिल करना है। तो अचार गोश्त का मसाला है वो हमारा रेडी है। अब बीफ जो है मैंने 1 किलो लिया है विद बोन। आप ये रेसिपी मटन और चिकन में भी बना सकती हैं, ठीक है। जो हमने मसाला बनाया था उसके अंदर से हमने 2 से 3 खाने के चम्मच आपने मसाला जो है वो निकाल लेना है, ये हम बाद में यूज करेंगे। बाकी का मसाला जो है वो बीफ में शामिल कर देना है। उसके बाद इसके अंदर 1 पाव दही को अच्छी तरीके से फेंट के आपने इसमें शामिल करना है। 2 से 3 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 अदद नींबू का रस आपने इसमें शामिल करना है। 2 से 3 अदद मीडियम साइज के टमाटर आपने रफली चॉप करके वो इसमें शामिल करने हैं। बस इसमें यही सब शामिल करेंगे। अच्छा, इसमें स्पाइसेस की जो क्वांटिटी है वो अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज्यादा कर सकती हैं, लेकिन 1 किलो बीफ के हिसाब से जो मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड करे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको मैरिनेट करने के लिए हम इसको 2 से 2.5 घंटे का टाइम देंगे। अगर आपको फौरन से कुकिंग स्टार्ट करनी है तो आप इसको एटलीस्ट आधे घंटे का टाइम जरूर दें मैरिनेशन का। अब जो हमने एक बाउल में मसाला निकाल के रखा था उसमें आपने 1 अदद नींबू का रस शामिल करना है, अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसका एक पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से आपने एक मोटी वाली हरी मिर्चें लेनी है और उसके बाद आपने इसका सीड्स वाला पार्ट जो है वो रिमूव कर देना है और जो हमने मसाला बनाया है ये इसके अंदर आपने फिल कर देना है। तो ये हमारी अचारी हरी मिर्चें जो है वो रेडी हो चुकी हैं। बीफ को मैरिनेट होते हुए तकरीबन 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं, तो अब फौरन से इसकी कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। अब आपने एक पतीली में तकरीबन आधा कप से पौना कप के बराबर कुकिंग ऑयल शामिल करना है। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हमने जो मैरिनेट किया हुआ बीफ था वो आपने इसमें शामिल कर देना है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, कवर करेंगे और इसको कुक कर लेंगे। इसमें आपने पानी शामिल नहीं करना है अभी, क्योंकि अभी हम इसको ऐसे ही कवर करके कुक करेंगे। इसमें जो टमाटर और दही का पानी निकलेगा थोड़ा बीफ उसी में ही कुक हो जाएगा। तो देखें तकरीबन जो है इसको बीफ को कुक होते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। इसमें जो पानी मौजूद है वो दही और टमाटर का पानी निकला है, मैंने इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करा है। अब आपने क्या करना है कि अब आपने इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी शामिल करना है, मिक्स करना है, कवर करना है और इसको 1 घंटा आपने कुक कर लेना है, या जब तक आपका बीफ जो है वो गल ना जाए। तो देखिए तकरीबन मैंने इसको 1 घंटा 15 मिनट कुक किया है, तो इसका जो काफी हद तक पानी है वो भी ड्राई हो चुका है और बीफ हमारा बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। तो बीफ में आपको चेक करवाऊं तो आप देखें बीफ कितने अच्छी तरीके से गल चुका है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने हाई फ्लेम करनी है और हाई फ्लेम करके इसकी जो बहुत अच्छी से बुनाई कर लेनी है। इतनी अच्छी से बुनाई करनी है कि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो ड्राई हो जाए और जो इसका ऑयल है वो भी सेपरेट होना शुरू हो जाए। तो देखिए मैंने इसकी जो है वो 10 से 15 मिनट बहुत अच्छे से बुनाई कर ली है और इसका एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो गया है और इसका जो ऑयल है वो भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो अब आपने क्या करना है कि जो हमने स्टार्टिंग में अचारी हरी मिर्चें बनाकर तैयार करी थी वो आप इसमें शामिल कर दें। हल्के हाथ से मिक्स करना है, कवर करना है और इसको 1 से 2 मिनट आप कुक कर लें। तो बस जी हमारा बहुत ही मजेदार बीफ अचार गोश्त रेडी है। तो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो हमारा बहुत ही मज़ेदार बीफ अचार गोश्त रेडी है, जो कि बेहद मज़ेदार बनता है। आप लोग भी एक दफ़ा इसको लाजमी ट्राई करिएगा। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है और बनाना आपने देखा कितना आसान है। हमने इसको होममेड मसालों से बनाया है जो कि अमूमन सबके घर में मौजूद होते हैं। सो ये थी आज की रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।